नेक्स्ट टर्म इज इनहेरिटेड ट्रेड्स. यू आर ऑल्सो नोन एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड्स. ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? करेक्टर्स. ठीक है, जो लक्षण हो रहे हैं, जो करेक्टर जो हमें मॉर्फोलॉजिकली शो होते हैं, दिखते हैं, ओके, करेक्टर, उनको बोलते हैं ट्रेड्स. अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब जाना, ट्रांसफर होना वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. ओके, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीशियस जनरेशन प्रोवाइडेड. इनहेरिटेंस जो अब जो ट्रेड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो प्रीवियस जनरेशन से आते हैं. जैसे सपोज फादर से जो सन होता है उसमें करेक्टर कहाँ से आते हैं? उसके फादर से, और फादर में उनके फादर से. ठीक है, तो ये जो प्रीवियस जनरेशन होती है वहाँ से इनहेरिटेंस जो ट्रेट होते हैं, करेक्टर होते हैं, वो आगे को कैरी होते जाते हैं. और कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन. सबका ही कॉमन, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सबका ही कॉमन बॉडी बेसिक डिज़ाइन होगा. 2 आँखें होंगी, 2 कान होंगे, एक मुंह, एक नाक, ओके, 2 हाथ. ठीक है, ये कॉमन डिज़ाइन है बॉडी का. एंड सब चेंज इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. कुछ लिटिल बिट चेंज होता है नेक्स्ट जनरेशन में. सपोज कलर का चेंजेस हो जाएगा. ठीक है, आँखों का कलर, हेयर का कलर, ठीक है, शेप, साइज, ये सब चेंजेस हो सकते हैं, बट एक बेसिक डिज़ाइन जो होगा वो सेम ही होगा. इनहेरिटेंस क्या होता है? अ ट्रेट दैट इज जेनेटिकली पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जेनेटिकली जो ट्रेट हो रहे हैं, जो जीनी लेवल जो बात कर रहे हैं हम, वो वन जनरेशन से फादर से उसके सन में, ठीक है, ये पास हो रहे हैं, जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. ओके, एग्जाम्पल है जैसे हेयर कलर, बालों का कलर, आई कलर, हाइट एंड शेप ऑफ फीट, एंड भी बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जो इनहेरिटेड होते हैं. ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट ये आता है कि हाउ डू द ट्रेड्स गेट इनहेरिटेड. जो ट्रेड्स होते हैं वो इनहेरिटेड कैसे होते हैं? ओके, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मेंडेलियन जेनेटिक्स को. तो स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में. ओके, मेंडेलियन जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें मेंडल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंडल्स कौन थे और मेंडेलियन जेनेटिक्स है क्या चीज़. ओके, तो बात करते हैं मेंडल के बारे में. इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल. ओके, इनका जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में इन 1822 में हुआ था. ये क्या थे? ये ही वॉज अ प्रिस्ट इन चर्च. ये एक चर्च में प्रिस्ट थे, पादरी थे, और एक साइंटिस्ट भी थे साथ ही साथ में. अब इनके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूं. ये जिस चर्च में पादरी थे, इनको क्या था? गार्डनिंग का बहुत शौक था. ओके, तो जो चर्च के बाहर से छोटा सा एक गार्डन था, वहाँ पे ये तरह तरह के अलग अलग तरह के प्लांट को ग्रो कराते थे. ओके, और उनकी स्टडी करते थे. ऐसे ही इन्होंने स्टडी करी थी किस प्लांट में? पी प्लांट में स्टडी करी थी. ओके, गार्डनिंग का शौक था तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो वैरायटी के जो प्लांट हैं उनको वहाँ पे ग्रो कराते थे. अब इन्होंने अपने इस शौक से जेनेटिक्स के ऐसे रूल्स को स्टेबलाइज किया है जो बाद में क्या जेनेटिक्स के क्या बन गए? लॉ बन गए. ओके, इसी के बेस पे हम इन्हीं क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को. ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, स्टार्टेड स्टडिंग इनहेरिटेंस इन पी. ओके, पी प्लांट, मटर के प्लांट पे इन्होंने स्टडी करी थी. इनहेरिटेंस करेक्टर की स्टडी करी थी, ट्रेड्स की स्टडी करी थी. परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट फॉर 7 ईयर. 1856 से 1863 तक का इन्होंने 7 साल तक का पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे. ओके, उनके करेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किए थे. ही कैप्ट काउंट ऑफ इन इंडिविजुअल एक्सहिबिटेड ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन. हर एक जनरेशन में, हर एक प्लांट में उन्होंने उस ट्रेट को, पर्टिकुलर ट्रेट को काउंट किया था और उसको नोट किया था. ओके, और क्या क्या उसमें वैरायटी आ रही थी, वेरिएशन आ रहा था, और कौन से करेक्टर इनहेरिटेड हो रहे थे, ये सब उन्होंने स्टडी करा था. ओके, मैनी रूल्स ऑफ हेरिडिटी वर स्टेबलाइज. इन्होंने कई रूल्स दिए हेरिडिटी के, जो पेरेंट्स से, एंसेस्टर से कहाँ को, जनरेशन को, आगे जनरेशन को ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, इनहेरिटेंट होते जा रहे हैं, हेरिडिटी होती जा रही है. ओके, हेरिडिटी के बेस पे इन्होंने स्टेबलाइज किए थे कुछ रूल्स को. उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस. ओके, जो इन्होंने रूल्स दिए थे जेनेटिक्स के, उनको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस.
आपको समझ में आ गया होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 को। ओके, ये चर्च में एक पादरी थे और इन्हें गार्डनिंग का काफ़ी शौक था। इन्होंने पी प्लांट में 7 ईयर तक का कंटिन्यू किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बेस पे इन्होंने कुछ रूल स्टेबलाइज किए थे, जिन रूल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अभी तक हमने देखा कि पूरी हिस्ट्री जान ली मेंडल के बारे में, मेंडल ने क्या क्या वर्क किया था उसके बारे में जाना। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। ओके, बात करते हैं इसके बारे में। बिकॉज पी प्लांट हैज़ सेवरल कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स लाइक हाइट, फ्लावर कलर, शीट कलर एंड शेप। ओके, तो ये जो करेक्टर्स थे जो पी प्लांट में वो इजीली शो हो जाते हैं, इजीली दिख जाते हैं। और क्या रीजन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इन नेचर। जो पी प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी शो करता दिखाता है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज इजी टू बी डन आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहे किसी भी पी प्लांट में वो भी इजीली हो सकता है। शॉर्ट लाइफ स्पेन, कम से कम लाइफ होती है पी प्लांट की, जल्दी से जल्दी वो क्या करने लगता है, शीट को प्रोड्यूस करने लगता है। एंड ईजी टू कल्टिवेट, और ये आसान होता है इसकी क्रॉप करने के लिए आसान होता है, कल्टिवेट करने के लिए आसान होता है।